सनातन का सवाल और संतों का हल्ला बोल। पिछले 2 दिनों से गर्मा गर्मी बढ़ी हुई है। बड़ी खबर से शुरुआत। तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दे डाला, जिस पर पूरे देश में बवाल मच गया। दरअसल उदयनिधि ने एक सभा में कहा कि सनातन धर्म की तुलना कोरोना और डेंगू और मलेरिया से है, जिससे सियासत में उफान है। संत समाज बेहद नाराज है। साथ ही संत समाज में हिंदू समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बीजेपी आग बबूला है। विपक्षी गठबंधन से माफी मांगने की मांग की जा रही है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, उदयनिधि स्टालिन के बयान को मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी इशारों में समर्थन दिया। तो वहीं विपक्षी गठबंधन के कई नेता ऐसे भी हैं जो खुद को सनातन मानते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो क्या माना जाए कि छोटे स्टालिन के बयान पर विपक्ष में घमासान होगा और विपक्ष की तरफ से इस तरह बयान दिए जाएंगे तो वो वोट किससे मांगेंगे? इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान सुन लीजिए। सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, जैसे उनके बाप की बापौती हो गए। अरे भाई साहब, सनातन तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। सनातन सदियों से चला आ रहा है और अंत तक रहेगा। इसलिए खेल मंत्री जो विनय निधि हैं वो जो कह रहे हैं वो गलत है। ऐसा संभव नहीं है। असंभव को संभव बनाने की जो बात कर रहे हैं ऐसे लोग जो सनातन, वो अभी राजनीतिक लड़ाई चल रही है। ये जितने इंडिया से जुड़े हुए गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन में है, वो मोदी जी से और बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, वो हिंदू सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हिंदू सनातन कैसे समाप्त हो। तो ये सनातन है, सनातन का अर्थ ही है जो कभी खत्म न हो। जो ये बात करते हैं कि इसको खत्म कर देना चाहिए, इसको जड़ से मिटा देना चाहिए, तो ऐसा सोचने वाले देश में बहुत सारे हो गए हैं। लेकिन ये सनातन निरंतर बढ़ता रहा है और अभी भी बढ़ रहा है। और उधर उदयनिधि के बयान पर सियासी गलियारों में जबरदस्त गहमा गहमी है। वार पलटवार का दौर चरम पर है। सुनिए किसने क्या कुछ कहा है। गमटिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है हिंदुओं पर वार करने का, चाहे वो शब्दों से हो, बम से हो या उनको कुचलने की बात हो। रामनामी का जुलूस अगर बंगाल में निकलता है तो बम और गोली चलाई जाती है। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जो कहते थे कि आप पाखंड करते हैं तो वो साबित हो रहा है ना। तो एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their view. प्रतिक्रियाएं तो हर तरफ से आ रही हैं। हर कोई इस पर अपनी अपनी बात कह रहा है, क्योंकि ये बहुत गर्मा गर्म मुद्दा बन गया है। लेकिन एक बार फिर से उदयनिधि स्टालिन का बयान सुन लेते हैं, जिसे लेकर ये घमासान मचा हुआ है। எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்.
तो ये मुद्दा इतना गर्म हो गया है कि अब इस मुद्दे को लेकर सीधे सीधे सवाल किए जाने लगे हैं कि विरोध इंडी गठबंधन की तरफ से क्या मोदी सरकार का हो रहा है या उसके नेता अब धीरे धीरे हिंदू धर्म और सनातन धर्म को ही विरोध के दायरे में ला रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पवन सिन्हा हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चेतनानंद सरस्वती जी हिंदू धर्म गुरु के तौर पर जुड़ रहे हैं, प्रमोद मिश्रा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वामी आनंद स्वरूप हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आर के मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी और मनोज कुमार मन्नू नेता जेडीयू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ। मैं शुरुआत पवन सिन्हा जी से, हिंदू धर्म गुरु हैं मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पवन सिन्हा जी, सनातन की आस्था आज की नहीं है, सनातन का समय आज का नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में अगर सनातन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है, सोच क्या हो सकती है पवन सिन्हा जी इसके पीछे? बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा? देखिए, तीन इसमें छोटे छोटे से बिंदु हैं, लेकिन तीनों बहुत अहम हैं। पहली चीज जिसे वो सनातन कह रहे हैं वो सनातन धर्म नहीं है, तो उनका जो अटैक है वो उन्हें ही नहीं मालूम वो किस पर अटैक कर रहे हैं। वो ब्राह्मणवाद पे अटैक कर रहे हैं, सनातन धर्म को साफ कर देने की बात पर। तो सनातन धर्म में ऐसा कोई भेद कभी नहीं रहा, और ये मैं शास्त्र के आधार पर, इतिहास के आधार पर कह रहा हूँ। दूसरी छोटी सी बात है, 1850 में मैक्स मिलर जब आता है तो मैक्स मिलर ने आर्य और द्रविड़ डिवाइड थ्योरी एक लिखी, और उसके बाद उसने लोगों को ये भरोसा दिला दिया कि आर्यन बाहर से आए हैं, द्रविडियन यहाँ के हैं, जबकि ये सत्य नहीं। आर्यन और द्रविड़ दोनों एक ही रेस है। तीसरी जो बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा वो द्रविड़ मूवमेंट जो है ये पेरियार के साथ मिलकर ब्राह्मणवाद का विरोध करता है, जो इनह्यूमनिज्म है, अमानवीयता है, किसी भी जो धर्म है, ये उसका विरोध करता रहा। लेकिन 1926 के बाद सिचुएशन अलग हो गई। अब मैं आपके आज के वाले प्रश्न पे आता हूँ। आदतन जो इन्होंने ये मुद्दा उठाया है, राजनीतिक मुद्दा ये हो गया है, और ये राजनीतिक मुद्दा होगा ही, नेचुरल बात सी है, इसमें कोई बहुत कोई नई सी चीज नहीं है। तो उन्होंने सनातन पर हमला किया है, इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी या मोदी जी की बात नहीं करके, बल्कि एक बहुत गहरा षड्यंत्र जो रचा जा रहा है उस षड्यंत्र का हिस्सा है, और उस षड्यंत्र में शामिल है भारत के समस्त शास्त्र, समस्त थ्योरी, समस्त फिलॉसफी, यहाँ तक कि इतिहास, दर्शन सब मिटा दो, जिससे कि भारत के बाहर के लोग आए और भारत पर काबिज हो जाएं। ये इतना भयंकर षड्यंत्र है, और मैं इसे तोड़कर देखता हूँ। जो कुछ वाम पंथी से अमेरिका के अंदर 25 यूनिवर्सिटी में इंटेलेक्चुअल्स जुड़े थे, और उन्होंने इरेडिकेट हिंदुइज्म फ्रॉम द अर्थ करके एक सेमिनार ऑर्गेनाइज की थी। अगर आप का कंटेंट पढ़ने और जो उदयनिधि जी ने बोला ये अगर आप सुन लें तो दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। तो इसलिए ये हम सब के लिए, क्रॉस पार्टी हम सब के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सनातन को स्थापित करें, जिससे राष्ट्र स्थापित हो, और जहाँ कहीं कोई परेशानी नजर आती है, मेरा तो यहाँ तक कहना है पवन सिन्हा जी, मेरा तो यहां तक कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी अगर आपको सब कुछ बोलने का हक देती है, अगर भारत का संविधान आपको ये सब बोलने का हक देता है, तो इसका मतलब ये कहां हो जाता है कि आप किसी धर्म विशेष को टारगेट करें और उसके बारे में अनर्गल बयानबाजी शुरू कर दें, केवल इसलिए कि आपको किसी एक तबके का समर्थन चाहिए। मैं एक एक करके सब तक जाऊंगा। चेतनानंद सरस्वती जी मेरे साथ हिंदू धर्म गुरु के तौर पर जुड़े हुए हैं। चेतनानंद जी, उदयनिधि स्टालिन ने जो बात कही है और जिसको पवन सिन्हा जी कह रहे हैं कि गहरी साजिश हो सकती है, उन्होंने कहा है कि ये डेंगू है, ये मलेरिया है, ये कोरोना है, और इसको विनाश इसका समाप्त करना ही होगा। आप क्या समझते हैं इससे? पवन सिन्हा जी जो बात, चलिए चेतनानंद जी से चेतनानंद जी मेरे साथ है नहीं, मैं प्रमोद मिश्रा जी इसी सवाल के साथ आप तक आना चाहता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, क्या होता है, जैसे
आए दिन हम लोग देखते हैं कि हाँ, जब कोई नेता किसी विशेष पार्टी का आकर के और मंच पर खड़े होकर के माइक लेकर के जिसकी बातें देश और पूरा जो समाज होता है वो सुन रहा होता है, उस मंच पर आकर के और ऐसी बातें करते हैं, ऐसा प्रलाप करते हैं जिसका कोई विशेष अस्तित्व ही नहीं है जिन बातों का। तो यहाँ एक चीज समझ में आती है कि कहीं ना कहीं इसमें इनकी पार्टी का विशेष हाथ होता है। और जैसा कि सिन्हा साहब कह रहे थे भी कि इस पर इस तरह से षड्यंत्र जो कि पहले भी रचा जा रहा था सनातन के पीछे, सनातन को मिटाने के लिए, मतलब मुगल काल में भी और इधर इनके अंग्रेजों के समय में भी ये जो किया जा रहा था, बिल्कुल आज भी वही पार्टियों के द्वारा, इन लोगों के द्वारा, या हो सकता है कि हाँ जो सनातन के विरोधी लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा भी जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसमें बहुत बड़ा हाथ इन लोगों का होता है, गहरा हाथ होता है। आ करके पूरी प्लानिंग बनाई जाती है, जैसे कहते हैं कुछ फिल्म के बनने से पहले कोई कहानी लिखी जाती है, तो बिल्कुल उसी तरह पहले ये सब पूरा स्क्रिप्ट लिख करके और आ करके मंच पर बोल देना। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी देखा कि हाँ, इस समय नेताओं को, जो भी जिस भी पार्टी के नेताओं को क्या हो गया है, ये बस एक ही है कि प्लानिंग करो, तैयारी करो, आ करके मंच पर खड़े होकर के माइक लेकर के और सनातन के विरोध में, धर्म के विरोध में, पुराणों के विरोध में, वेद के विरोध में आप जो भी बोलना है बोलना शुरू कर दो। बोलना इसलिए शुरू कर दो क्योंकि जो है सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, जो सनातन को विशेष मानने वाले लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं सहिष्णु हैं, सहिष्णु थे, तो तब भी उसी का ये फायदा उठाते हुए आए दिन ये लोग कुछ भी शुरू कर देते, कुछ भी बोलने लगते हैं। लेकिन राजीव जी, मुझे लगता है कि अब ये बात इस सुनने की नहीं है, ये बात डिबेट की नहीं है कि आए दिन कोई तैयारी करके आए और हम लोग सिन्हा साहब या और भी जो हमारे धर्मगुरु लोग हैं, आचार्य लोग हैं, या करके टेलीविजन पर डिबेट करें, मामला सब शांत हो जाए। इसकी आवश्यकता अब नहीं है। अब आवश्यकता है विशेषकर इन विषयों पर ध्यान देने की और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग कोई नादान नहीं है कि भाई बालक हैं, चलो भाई कोई बात नहीं, जानकारी नहीं थी, सनातन के बारे में पता नहीं था, धर्म की जानकारी नहीं थी, इसलिए आके बोल दिया। ये ऐसे लोग नहीं है, इनको सब कुछ पता होता है, सब कुछ जानकारी होती है। स्वामी आनंद स्वरूप का रुख करूंगा। स्वामी आनंद स्वरूप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं समय सबको देना चाहता हूं। स्वामी आनंद स्वरूप जी, क्या आपको लगता है कि जबान फिसल गई है इसलिए ये चीज सामने आ गई है? अक्सर होता है ना कि कोई चीज कह दी जाती है और उसके चलते समाज में एक उथल पुथल पैदा कर दी जाए, और जब ज्यादा लोगों का विरोध हो तो कह दिया जाए बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। नहीं, देखिए, जो एक करुणानिधि के प्रपौत्र ने जो बात कही है, वो अपने पूर्वज जो पेरियार थे वहां से उस बात को उठाइए, और वो जो उनका मिशन था, जब बंगिस्तान, पाकिस्तान, द्रविड़िस्तान की मांग उन्होंने रखी थी अपने जस्टिस पार्टी के, उसमें मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के, तो यह जो मिशन है, सनातन धर्म समाप्त होगा तभी जाकर के हमारा काम बढ़ेगा, ऐसे सोचने वाली पार्टी है डीएमके। डीएमके के जो संस्थापक हैं पेरियार जी सदा हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ रहे, हिंदू धर्म के खिलाफ बातें बोलते रहे। मेरा कहना बस इतना ही था कि यह कार्रवाई संविधान, अभी आप एक शब्द इस्लाम के खिलाफ बोल करके देख लीजिए, तुरंत आप जेल भेज दिए जाएंगे। एक भी आप किसी के खिलाफ बोल के देख लीजिए, जेल भेज दिए जाएंगे। लेकिन लगातार उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कभी स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं, कभी अभी खड़गे जी का बेटा बोला कल, कभी ममता बनर्जी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो इसका कारण यह है कि संविधान केवल एक विशेष धर्म, जो इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, उसके संरक्षण के लिए बना है। हिंदू धर्म के संरक्षण की कोई बात न संविधान में है, ना संविधान में। मैं आनंद स्वरूप जी अपने तमाम पैनलिस्ट के सामने इन्हीं सवालों के साथ आऊंगा। मेरे साथ आरके मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी भी जुड़े हुए हैं, मनोज कुमार मन्नू जी, नेता जेडीयू भी जुड़े हुए हैं, और उनके साथ ही आरजेडी की तरफ से कल मृत्युंजय तिवारी जी ने यह तक कह दिया कि यह एकदम गलत चीज है, माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इंडी गठबंधन के दलों में से केवल एक आरजेडी के नेता ने आगे बढ़कर यह बात कही है। मेरा सवाल यह है कि एक के बाद एक सनातन पर, हिंदू धर्म पर ऐसे कटाक्ष के पीछे वजह क्या है? 2024 क्या सनातन को नाराज करके, सनातन की जग हसाई करके जीतने की कोशिश हो रही है, या इसके पीछे कुछ और है? मैं छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, आप सभी के पास बहुत जल्द लौटता हूं।
तो सनातन पर सवाल, संतों का हल्ला बोल अब शुरू है और संत खास तौर पर नाराज हैं कि क्यों, क्या जरूरत आ पड़ी इस तरह का बयान देने की और इस तरह के बयान के जरिए पब्लिसिटी बटोरने की। यही एक इसके अंदर दिखाई पड़ती है बात। वहीं तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर जो विवादित बयान दे दिया, उससे पूरे देश में बवाल मच गया। दरअसल उदयनिधि ने एक सभा में बोलते हुए सनातन धर्म की तुलना कोरोना, डेंगू, मलेरिया से कर दी और ये तक कह दिया कि इनका विनाश जरूरी है। मेरे साथ बहुत सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं और मेरे साथ इन खास मेहमानों में दो राजनीतिक मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं राजनीतिक मेहमानों में इस वक्त जेडीयू के अपने मेहमान का रुख करना चाहूंगा। जी हाँ, आर.के. मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मनोज कुमार मन्नू नेता जेडीयू मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ये जो आपका गठबंधन बना है, ये गठबंधन वर्तमान सरकार को चुनौती देने के लिए, सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए है और जैसे जैसे मीटिंग जा रही है, आगे बढ़ रही है, इसी गठबंधन के एक सदस्य सनातन को लेकर ऐसा सवाल उठाते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान आपके ही गठबंधन का एक दल खोल रहा है, लेकिन इस मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान। नीतीश जी तो बहुत बोला करते थे सर्वधर्म समभाव के बारे में, अब खामोश क्यों हैं जब सनातन पर बात आ रही है? मोबाइल लाता, आवाज नहीं आ रही है आपकी भाई। एंकर की ये आवाज ही होता नहीं आ है, रही। ये होता है, अक्सर होता है, आवाज नहीं आती है। जब सवाल चुभते हैं तो आवाज आना बंद हो जाती है। मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगा, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, आर.के. मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी। आर.के. मिश्रा जी, ये जो कुछ भी होता हुआ आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि ये मोदी विरोध के लिए ही हो रहा है या ये जानबूझकर जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है उसे भ्रमित करने, उसे तोड़ने और उसे परेशान करने के लिहाज से दिए गए बयानों की एक सीरीज की शुरुआत है? देखिए राजीव जी, अब तो ये स्पष्ट हो चुका है जो किस तरह से मोहब्बत की दुकान चलाने वाले नफरत की आंधी की दुकान चला रहे हैं। आप सीक्वेंस देखिए, जब इंडिया गठबंधन बना है तब आप देखेंगे जो इसमें एक होड़ लगी हुई है, कौन कितना धर्म को नीचे दिखाता है, कौन कितना धर्म ग्रंथों को नीचे दिखाता है, कौन कितना धर्म ग्रंथों को फाड़ के फेंकता है। आप देखेंगे इंडिया गठबंधन के पास कोई विषय नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, किस आधार पर जाकर के 2024 के अंदर में वो जनता के सामने जाएगा। मुझे तो यही लग रहा है, और खास करके यही अब जो पहले बीजेपी के ऊपर में आरोप लगाते थे, पहले संघ के ऊपर में आरोप लगाते थे, आज वही खुद नफरत की दुकान किस तरह से चला रहे हैं। आज राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं? जब हर एक विषय को लेकर के जब आगे बढ़ करके आप बातें करते हैं तो आज इसके विषय पर चुप क्यों है? उदयवान जी कोई संजोग नहीं है राजीव जी, मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं, ये कोई संजोग नहीं है, ये प्रयोग है और इस प्रयोग के आधार पर ये 2024 के चुनाव में जाना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले किस तरह से समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी किस तरह से धर्म ग्रंथों के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, किस तरह से सनातन धर्म के बारे में किस तरह से उन्होंने ज्ञान दिया और आपने देखा जो किस तरह से धर्म ग्रंथों के प्रतियों को भी फाड़ के जलाया गया। ये समाज में क्या दिखाना चाहते हैं? क्या इससे आप क्या जनता का आशीर्वाद हासिल कर लेंगे? मुझे तो नहीं लगता। आपने कार्रवाई क्यों नहीं कराई? भाजपा के बंधु लोग कार्रवाई क्यों नहीं कराए? मनोज कुमार मन्नू जी, एक मिनट बोलने दीजिए, पहले मेरे सवाल का आप जवाब देंगे और मैं अपने सवाल के साथ अब आपके सामने आता हूं। एक मिनट, आर.के. मिश्रा जी, मनोज जी को आवाज आने लगी है। मनोज जी, एक बात बताइए, ये मोहब्बत की जो दुकान है इसमें सनातन के लिए नफरत का सामान किसने भर दिया जो आपके इंडी गठबंधन का हिस्सा है? और नीतीश जी जो सर्वधर्म समभाव पे बात करते थे, जुबान पर ताले क्यों लग गए? अब तक कुछ क्यों बोले क्यों नहीं? राजीव जी, हम आज भी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, तो खामोशी क्यों है? मृत्युंजय तिवारी जिस तरीके से आगे आए, आप भी आगे आइए ना। सनातन पर एक साथ टारगेट शुरू हो रहा है और आप खामोशी कर लेते हैं, फिर बात करते हैं नीतीश जी कि उस सर्वधर्म समभाव के लिए कुछ भी करेंगे। इनमें हिम्मत नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, न नीतीश जी में हिम्मत है, न राहुल गांधी में हिम्मत है, न समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी बड़े बढ़ चढ़ करके बोलते हैं, आज उनमें भी हिम्मत है जो उदयनिधि के इस बयान का खंडन करे आगे बढ़ करके?
इनमें हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि ये वो गठबंधन के सदस्य हैं जो हमेशा से ही धर्म के ऊपर में, धर्म ग्रंथों के ऊपर में हमेशा से ही प्रश्न चिन्ह लगाते आरके मिश्रा जी, मनोज जी को सुन लेते हैं। मनोज जी को भी पूरा मौका देंगे, वो भी अपने दिल की बात सामने रखें। देखिए राजीव जी, बोलने के लिए बहुत कुछ लोग बोलते हैं जी। अभी उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री ने नहीं मनोज जी नहीं, लेकिन इफ बट से नहीं चलेगा। आप पहले मेरे सवाल पर आइए, तुलना क्यों करते हैं? सनातन क्या कोरोना है? सनातन क्या डेंगू है? सनातन क्या मलेरिया है? आपके गठबंधन के लोग उसे समाप्त करने की बात कर रहे हैं और आप लोग खामोश हैं। वोट मांगने किसके पास जाएंगे? विरोध करेगा, जो भी सनातन धर्म का खिलाफ करेगा, सनातन धर्म को मानने वाले उसका जवाब देंगे। मैं ये कह रहा हूं। अरे आपके नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? मनोज जी, मैं कह रहा हूं आपके नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? क्या उदयनिधि के बयान का खंडन करेंगे? नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? उदयनिधि के बयान का खंडन करेंगे? अरे हिम्मत ही नहीं है आप लोगों में, आप लोगों में हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। आप ऐसे क्या समाज में, अरे आप क्या, आप अरे छोड़िए, आप नीतीश जी में हिम्मत ही नहीं है, न लालू प्रसाद यादव में हिम्मत है, न समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरके मिश्रा जी कम से कम आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी आगे आकर बोले हैं, उन्होंने माफी मांगने को कहा है। लेकिन मुझे हैरत होती है, नीतीश जी जो कि अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने अपनी जुबान पर ताले लगा रखे हैं। कोई अपनी जुबान पर ताले नहीं लगा रखे हैं। भाजपा लोगों को बरगला रही है। हम उदयनिधि स्टालिन बयान देते, क्या बात कर रहे हैं? बयान उदयनिधि स्टालिन का है और भाजपा पर गला रही है। इस तरीके से तो आपका गठबंधन पूरा भाजपा के इशारे पर चलेगा। मैं पवन सिन्हा जी का रुख करूंगा। नहीं, पवन सिन्हा जी मेरे साथ हैं, पवन सिन्हा जी हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ हैं। इफ बट का जवाब मेरे साथ चर्चा में नहीं होगा। पवन जी, संयोग या प्रयोग? और अगर प्रयोग तो आगे और कितने प्रयोग? देखिए, लगातार बहुत लंबे समय से प्रयोग चल रहे हैं और खास तौर से डीएमके के बारे में यदि मैं कहूं तो 1949 से ये लगातार प्रयोग चल रहा है। ये संयोग नहीं है, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत लगातार 2015 से इस प्रकार के आक्षेप सनातन पर लगाकर लोगों को सनातन से बरगलाया जा रहा है। इसमें वो जनरल टॉड को, मैक्स मुलर को, विंसेंट ए स्मिथ को तो दे देते हैं क्लीन चिट, क्योंकि यहाँ लोग भी उतने पढ़ते नहीं हैं। और ऑब्वियस है, किसी भी समाज में ऐसे ही होता है कि सारे विषय तो सारा समाज नहीं पढ़ सकता, तो उनको दे रहे हैं वो क्लीन चिट। और जो धर्म की बात करने वाले लोग हैं उनके ऊपर आक्षेप लगा देते हैं, ये ब्राह्मणवादी सोच के हैं। जो भी धर्म की बात करेगा तिलक लगा लेगा, ब्राह्मणवादी सोच है। तो ऐसी सोच की बातें प्रयोगवश की जा रही हैं और इसमें मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये पिछले 3-4 दिनों से कई डिबेट्स में मैंने सुना ये भाजपा की वजह से है। भाजपा तो रिसीविंग एंड पर है। जो कहने वाले लोग थे वो इसको कह रहे हैं, जो कह रहे हैं उनका विरोध करना चाहिए किसी और पर इशू को डाइवर्ट करने की बजाय, क्योंकि इससे नुकसान पूरे देश का होगा। सनातन धर्म पे उंगलियां उठती हैं तो नुकसान पूरे देश का होता है। सनातन धर्म जब जब मजबूत होता है तो फायदा पूरे देश को मिलता है। यहाँ तक कि मार्केट यानी व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड भी कहीं ना कहीं धर्म से प्रभावित होता है। इसलिए मेरी सब लोगों से ये विनती है कि उदयनिधि के खिलाफ खुल के स्टेटमेंट्स दें सारे पॉलिटिकल पार्टी जो इंडी गठबंधन है उसके सारे लोग। मुझे यही सवाल पवन जी बहुत खाए जा रहा है, यही सवाल पवन जी बहुत खाए जा रहा है। ये जो आप स्टेटमेंट की बात करते हैं, सनातन तो केवल स्टेटमेंट की ही बात कर रहा है, वो कड़े कदम की तो बात कर ही नहीं रहा।
सनातन का कहना है आके बोलिए तो, जो कहा गया वो गलत कहा गया, लेकिन ऐसा कहने वाले कोई भी सामने नहीं आ रहे हैं। इक्का दुक्का नेता आगे निकले, उन्होंने अपनी बातचीत सामने रखी और जो अपमान हुआ वो अपमान अलग हो गया। स्वामी आनंद स्वरूप भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगा। हिंदू धर्म गुरु मेरे साथ हैं। स्वामी आनंद स्वरूप, पिछले कुछ दिनों से लगातार कई पार्टियों के नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं, कोई हिंदू धर्म को धोखा बता रहा है, कोई सनातन धर्म को कोरोना बता रहा है, कोई किसी तरह का आक्षेप कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि होड़ मच गई है। लेकिन राजीव जी, आपने देखा होगा कि एक भी व्यक्ति के ऊपर जिन्होंने सनातन धर्म के ऊपर आक्षेप किया, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रतियां जलाई, के ऊपर भाजपा की सरकार में दर्ज हुआ। मेरे ऊपर, मैंने 1-2 बार बातें किया, मेरे ऊपर 10 मुकदमे हैं कि मैंने इस्लाम के खिलाफ बोल दिया, लेकिन एक भी मुकदमा किसी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वाले के ऊपर हुआ? क्या स्टालिन के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? क्या केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि उसके खिलाफ बोला, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की? मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से यदि संविधान में सभी धर्मों के लिए समान व्यवस्था है, तो इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों के ऊपर कार्रवाई क्यों, ईसाइयत के ऊपर बोलने वाले के ऊपर कार्रवाई क्यों, और सनातन धर्म के ऊपर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो अब हम लोग भी संविधान के भरोसे नहीं बैठेंगे, हम लोग अपना एक्शन स्वयं लेंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कम से कम सनातन तो संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात को कहे, जो अब तक कहता चला आ रहा है। आर.के. मिश्रा जी मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं, उसके बाद मैं मन्नू साहब का भी रुख करूंगा। आर.के. मिश्रा जी, बीजेपी के प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने कुछ ऐसे शब्द बोले थे जिसको लेकर आज तक नूपुर शर्मा कहां है पता नहीं चल रहा, उनके पर तमाम मामले दर्ज हो गए। इसी तरीके से उदयनिधि स्टालिन जब ये बात कहते हैं तो वो अपने उसके जवाब में आकर एक बार फिर कहते हैं, जो मैंने कहा सही कहा, जो मैंने कहा उस पर मैं कायम हूं। अगर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो तो दबाया जा रहा है, और ना कार्रवाई हो तो सनातन का मखौल उड़ाते रहिए। राजीव जी, ये एक चीज यहाँ पर आपने जो प्रश्न किया, निश्चित तौर पर देखिए, जो कार्रवाई की बात होती है वो कानून सम्मत जो होना चाहिए, संविधान के अनुरूप जैसे होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए। आपने नुपुर शर्मा जी का जिक्र किया आपने, निश्चित तौर पर किसी धर्म, मैं तो कहता हूं जो कि हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है किसी भी धर्म के प्रति हम अपनी बात को बेहतर तरीके से रखें। उनको इंटरप्रिटेट करने के लिए आप किसी भी नकारात्मक, हमें लगता है सकारात्मक बातें करनी चाहिए। आपने कहा जो एक परिस्थिति बनी थी, उस परिस्थिति के उनके ऊपर में कार्रवाई हुई, और निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता जो कि इसमें किसी भी तरह का कोई इफ और बट वाली बात थी। आगे आने वाले समय में मैं इतना कहना जरूर चाहूंगा, जो कि जिस तरह से ये गठबंधन बना है और एक होड़ लगी हुई है, मैं फिर अपने वक्तव्य को दोहरा रहा हूं कि पहले ये आरोप लगता था क्योंकि ये बीजेपी वाले और संघ वाले इस तरह के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे आप धर्म सभा की बात कर लें, हर तरह के। लेकिन मैं कह रहा हूं आज के जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से मूवमेंट एक चला हुआ है, जब से ये गठबंधन बना है तब से लेकर के एक होड़ सी मची हुई है, और कौन किसको कितना नीचा दिखाता है, धर्म ग्रंथों को, धर्म को, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मनोज मन्नू जी से मैं बात कर लेता हूं। मनोज मन्नू जी को अब जवाब देने का पूरा वक्त देंगे, आपसे सबसे उम्मीद होगी उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। मनोज मन्नू जी मेरे सवाल पर रहिएगा, वो इतिहास लाने की आवश्यकता नहीं है। लालू जी इतने बड़े नेता, लालू जी की चुप्पी मुझे सवाल खड़ा करने पर मजबूर करती है, नीतीश जी की चुप्पी सवाल खड़े करने पर मजबूर करती है, राहुल गांधी की चुप्पी सवाल खड़े करने पर मजबूर करती है, ममता बनर्जी की चुप्पी सवाल खड़े करने पर मजबूर करती है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कितने नाम गिनाऊं, वो जिनसे जनता प्रभावित है, सनातन के अपमान पर चुप बैठे हुए हैं। जो होगा देखा जाएगा। कम से कम आप बोल दीजिए कि ये जो हुआ गलत हुआ और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए राजीव जी, हमारे पार्टी के कई नेताओं ने बिहार में बोला कि ये इस तरह के बयानों पर रोक लगनी चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए। और मैं भी कहता हूं कि इस तरह के बयान, चाहे वो हिंदू धर्म के प्रति हो या किसी धर्म के प्रति हो, कोई व्यक्ति भी अगर करता है तो वो गलत करता है, लेकिन इस पर कैसे रोका जाए, इसके लिए हम आग्रह करना चाहेंगे तमाम हमारे
सबसे बुजुर्ग लोग हैं यहाँ, मैं सबसे छोटा हूँ तमाम साधु संत से, कि वो भाजपा के ऊपर इस नए सत्र में एक कानून लाने की जरूरत है। कानून भाजपा क्यों नहीं बना पा रही है कि जो भी कोई किसी धर्म के विरोध में अगर कोई बात करता हो तो उस पर मनोज जी, कार्रवाई होनी चाहिए। मनोज जी एक बात बोलूं, ऐसा मनोज जी मेरी बात सुनेंगे? एक छोटी सी बात बोलूं। एक शख्स जो एक राज्य के मंत्री के पद पर है, एक शख्स जिसके पास संवैधानिक जिम्मेदारी है, क्या उसको इस बात का ध्यान स्वयं नहीं रखना चाहिए कि उसके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो शब्द मर्यादाओं में हैं या नहीं, या उसके लिए भी कानून बनाना पड़ेगा? देखिए राजीव जी, आप एक हाथ से ताली मत बजाइए। यही सब तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था, तो उनके पास मर्यादा नहीं थी क्या? अभी आप ही ने दिखाया समाचार कि एक मंत्री ने शिवलिंग के पास हाथ धोया, तो उनके लिए मर्यादा नहीं था क्या? लेकिन सनातन खत्म करने की बात, मान लीजिए कोई दूसरे धर्म की बात मैं कर रहा हूं, उसे खत्म कर देंगे क्या? खुलेआम मंच पर आकर किसी धर्म को खत्म करने की बात कर देंगे क्या? क्या शब्दों की सभ्यता भी नहीं रहेगी, या उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या संसद जिम्मेदार ठहराई जाएगी? कानून बनाइए कि किसी धर्म के खिलाफ अगर कोई बोल रहा हो उस पर तुरंत एक्शन होनी चाहिए। इस तरीके से आप उस रास्ते को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नाक सीधे नहीं पकड़नी है, नाक हाथ घुमा के पकड़नी है। जो लोग ऐसे पदों पर हैं वो लोग ऐसे पदों पर इसलिए हैं कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो समाज को तोड़ने वाले बयानों से दूर रहेंगे और कम से कम अपनी भाषा और जुबान पर कंट्रोल रखेंगे। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जनता ने समझ लिया किसकी क्या सोच है और कौन किस तरीके से आगे आने की कोशिश कर रहा है। इन सारे बयानों में छुपे हुए भावों को समझने की जरूरत है, किस तरीके से कौन गठबंधन किस चीज का प्रचार करने पर जोर दे रहा है। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। अब छोटे से ब्रेक।